राष्ट्रीय आय से क्या समझते हैं, आओ जरा, क्या होता है? किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अब यहाँ पर समझना है कि एक देश में एक वित्तीय वर्ष में, अब वित्तीय वर्ष क्या होता है? वित्तीय वर्ष 365 दिनों का होता है। एक वित्तीय वर्ष में एक वर्ष के अंदर जितनी भी वस्तुएं बनेगी और जितनी भी सेवाएं होंगी उसके मौद्रिक मूल्य को, अगर उस मूल्य को जोड़ दिया जाए तो उस कुल मूल्य को हम क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय आय बोलेंगे। यहाँ पर जितनी सेवा क्षेत्र भी आ रहा है तो यहाँ पर ध्यान देने वाला है, जितना वस्तु का उत्पादन हो रहा है उसका मौद्रिक मूल्य, किसी फैक्ट्री में बहुत सारे फैक्ट्री होंगे हमारे देश के अंदर, वो जितने भी वस्तुओं का उत्पादन करेंगे उनका सारा मूल्य, साथ ही साथ जो जॉब करने वाले हैं, जो जितने कमाई कर रहे हैं उसका सारा मूल्य जोड़ लिया जाए। तो इन सारे को जोड़ करके जितने भी मूल्य यहाँ पर आ रहा है उसको हम राष्ट्रीय आय बोल सकते हैं। ठीक है, मोटा मोटी बोले तो एक देश में जितने भी व्यक्ति रह रहे हैं उनकी आय को जोड़ दिया जाए तो राष्ट्रीय आय बोल सकते हैं। मोटा मोटी थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना बदलाव करना पड़ेगा, लेकिन मोटा मोटी ये बोल सकते हैं। प्रति व्यक्ति आय से क्या समझते हैं? राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है वो प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। कहने का मतलब क्या है? मान लो कि किसी देश की जनसंख्या कितनी है? किसी देश की जनसंख्या 100 है और उस देश में कितना व्यक्ति रह रहा है? 100 व्यक्ति रह रहा है। और कितना व्यक्ति रह रहा है? 100 व्यक्ति रह रहा है। और उस देश की कुल आय मतलब 100 व्यक्तियों के द्वारा जो धन कमाया जा रहा है वो है, मान लो कि 500 है। अब 500 यानी कि कुल आय है, यानी कुल कमाया गया धन 500 है और कुल व्यक्ति 100 है। तो अगर इस देश की हम प्रति व्यक्ति आय निकाले तो कितना निकलेगा? 5 रुपया। यानी कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति उस देश में औसतन 5 रुपया कमा रहा है। अब ये सभी व्यक्तियों के लिए लागू नहीं होता है, क्योंकि कुछ लोग जो है ज्यादा भी कमाते हैं और कुछ लोग कम भी कमाते हैं। तो ये औसत आय होता है, जो प्रति व्यक्ति आय होता है वो औसत आय ही होता है। आगे देखते हैं, विश्व बैंक विकास रिपोर्ट 2006 के अनुसार, अब ये जो सूचना हम बता रहे हैं ये 2006 के अनुसार है, अभी तो खैर बढ़ गया होगा। जिन देशों की 2004 में प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 प्रति वर्ष या इससे अधिक है वो विकसित देश है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है? जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय 4 लाख, कितना यहाँ पर ध्यान देने वाला है, 4,53,000 प्रति वर्ष है, मतलब 4.5 लाख रुपया जिन देशों के व्यक्ति कमा लेते हैं वो विकसित देश कहलाते हैं। ठीक है, और जिन देशों की आय 37,000 प्रति वर्ष या इससे कम है, और कोई देश अगर ऐसा है जहां पर व्यक्तियों की जो एक साल में जो आय होती है वो 37,000 या इसके आसपास है या इससे कम है, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा विकासशील देश। ठीक है, या निम्न आय वाला देश कहलाएगा। 2004 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 28,000 थी। ठीक है,